बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जुम्मा मुबारक कहने की शरई हैसियत। ये बात भी अमूमन पूछी जाती है कि कुछ लोग जुम्मा मुबारक सोशल मीडिया पे हम देखते रहते हैं, फेसबुक पर फिर रहा होता है, व्हाट्सएप में ग्रुप्स के अंदर, और वैसे भी जो है वो एक दूसरे को लोग मैसेज कर रहे होते हैं। तो फिर इस हवाले से एक सवाल मुतवज्जे होता है, क्योंकि हम तो मुसलमान हैं ना, दीन इस्लाम के अंदर तो हमें सिर्फ हमारा दीन इस्लाम इबादात तक ही तो नहीं है, बल्कि अक़ायद व ईमानियात, इबादात, मुआमलात, मुआशरत, अखलाक़ियात, सियासियात, आदलिया, अहकाम रियाया, अहकाम सुल्तानिया। ग़रज़ ये कि पर्सनली लाइफ से, ज़ाती निजी इनफरादी ज़िंदगी से लेकर घरेलू, माशरती, रियासती, बैनुल-अक़वामी सतह तक तमाम जितने भी मसाइल हैं, हमने उसमें इस्लाम से रहनुमाई लेनी होती है। अब इस हवाले से यहाँ पर कि ये जुम्मा मुबारक कहने की शरई हैसियत क्या है, तो सबसे पहले तो ये याद रखें कि आम तौर पर इसमें दो तरह के तबकात नज़र आते हैं। एक वो तबका है जो कहता है भाई हर चीज़ को इस्लाम के साथ ना जोड़ा जाए, किसी भी चीज़ की मुबारक दी जा सकती है, तो जुम्मा की मुबारक दे दी तो क्या होता है। आप किसी को उसके लड़के की मुबारक देते हैं, किसी को उसकी शादी की मुबारक देते हैं, किसी को कारोबार की मुबारक देते हैं, किसी को नौकरी लगने की मुबारक देते हैं, तो आपने जुम्मा मुबारक कह दिया तो ईद मुबारक कह दिया तो क्या होता है। तो याद रखें। दूसरा फिर जो है इसके अंदर मसला है वो ये है कि कुछ लोग चूँकि इस पर बहुत ज़्यादा शत्तुमत करते हैं, वो कहते हैं कि ये नाजायज़ है, बिदअत है, गुनाह है, इस तरह के जुमले नहीं कहने चाहिए। अब इसमें सही रास्ता क्या है एतदाल वाला, तो वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। वो ये है कि ना इतनी शिद्दत इख्तियार की जाए कि गैर बिदत को बिदत बना दिया जाए, और ना ही इतना मुदाहनत और लूज हुआ जाए, नरमी इख्तियार की जाए मुदाहनत, कि इंसान बहुत सारी चीज़ें चश्म पोशी करते हुए पता है कि ये गलत हैं शरीयत एतबार से, और फिर भी उनको सही कहने की कोशिश करे और सेहत का लेवल उनके ऊपर लगाए, बल्कि असल उसूली बहस को, उसूली चीज़ को सामने रखते हुए जो है उसका असल हुक्म मुतय्यन करें। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये देख लेते हैं कि बिदअत कहते किसे हैं। बिदअत हर वो काम कि जिसकी कोई शरई असल, मिसाल, नज़ीर किताब व सुन्नत से और आसार सहाबा से मौजूद ना हो, इनके अंदर मौजूद ना हो, बल्कि यूं कहें कि कुरून सलासा 220 साल खैरुल कुरून, आप अलैहिस्सलाम का दौर, सहाबा का, ताबईन और बाज़ हज़रात तबा ताबईन का दौर भी शुमार किया है। इस 220 साल दौर के अंदर बावजूद मुहर्रिक और बावजूद इम्कान होने के भी इन अदवार में हमें इसका कोई सबूत न मिलता हो, और बाद में कोई उठे और उसे साबित शुदा सवाब व इबादत समझकर उसको अपनाए, बावर करवाए, तो यकीनन ये बिदअत और गुमराही ही होगी। ठीक हो गया। और ख्वाह ये अमल फिर नमाज हो, रोज़ा हो, जिक्र हो, सदका हो, कोई भी चीज़ हो वगैरह, कोई भी अमल हो, बज़ाहिर कितना ही खुशनुमा ना हो, लेकिन ये चीज़ क्या होगी, बिदअत होगी। अब इस उसूल के जानने के बाद ये समझें कि जुम्मा मुबारक कहना ये किताब व सुन्नत, आसार सहाबा, खैरुल कुरून 220 साल जो मैंने अभी तफसील आपके सामने रखी है, इनमें इनका कोई सबूत नहीं मिलता कि एक दूसरे को मिलते हुए लोग जुम्मा मुबारक कहते हों या ईद मुबारक कहते हों, इस तरह की चीज़ें कहते हों। तो लिहाजा अगर कोई आदमी इसको बनीयत सवाब व इबादत जानकर कि इसकी साबित शुदा एक इबादत है और सवाब होता है इस पर बहुत ज़्यादा, तो अगर कोई अपनाएगा, कहेगा, तो फिर यकीनन ये बिदअत और गुमराही होगी, और इसमें कोई दूसरी राय या दूसरी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई बनीयत इबादत साबिता व सवाब समझ के नहीं कहता, बल्कि इसके बगैर माज इस वजह से कि दूसरे को जुम्मा के दिन की, चूँकि बड़ा दिन है, सय्यदुल अय्याम है, तो इसकी बरकत दूसरे को नसीब हो जाए, तो इसकी बरकत की दुआ दूसरे के लिए, बरकत की नीयत से, बरकत की दुआ की नीयत से दूसरे को कहता है जुम्मा मुबारक, कि गोया अल्लाह आपको ये दिन ज़्यादा मुबारक कर दे कि सय्यदुल अय्याम देने, माज दुआ दी जाती है बरकत की, तो फिर गुंजाइश है
اور اس میں برکت کی نامزد معین اور غیر نامزد غیر معین آپ کسی کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں. اللہ آپ کو برکت دے، کوئی متعین نہیں کیا. اللہ آپ کو اولاد میں برکت دے، اولاد متعین کر دی. اللہ آپ کو مال میں برکت دے، مال متعین کر دیا. اللہ آپ کی عید کو مبارک فرمائے، اللہ آپ کے جمعہ کو مبارک فرمائے. تو محض برکت کی دعا اگر کسی کو دعا ہی دینی ہے تو دعا تو کسی کو بھی معقول انداز میں آپ دے سکتے ہیں، تو پھر اس کی گنجائش ہوگی. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ پڑھے لکھے لوگ، جو سمجھدار لوگ، ایسے لوگ جو معاشرے میں مذہبی آئیڈیل ہیں، مشعل راہ ہوتے ہیں، علماء ہیں، اتقیاء ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھ کے لوگ دینی اعتبار سے چلتے ہیں یا ان کو شرعی مسائل میں حجت شمار کرتے ہیں نا، عوامی اعتبار سے، حالانکہ حجت نہیں ہوتے لیکن وہ اس کو حجت شمار کرتے ہیں. تو ان کو ان مسائل سے ذرا احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا یہ عمل دوسروں کے لیے باقاعدہ حجت اور دلیل بن جاتا ہے، جو بننا نہیں چاہیے. اس لیے ان کو اس طرح کے جملے تو نہیں استعمال کرنے چاہیے، بچنا چاہیے، خاص کر عوامی سطح پر. تو باقی عوامی سطح میں اگر کوئی آدمی اس طرح استعمال کرتا ہے تو اس کا حکم یہی جو میں نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.